In last video we were discussing about protocols. In this video we will also discuss about some other protocols. As you know that protocols are the set of rules. So these protocols are designed in the form of softwares, and here we will discuss about SCP, Secure Copy Protocol. Is a network protocol designed for secure transferring of files across a network internet. This protocol can be used to securely transfer files between a local computer and the remote computer host, or between two remote computers. It runs over a secure channel SSH for data transfer and uses the same mechanism for authentication. An SCP client is identified and authenticated by an SCP server via a SSH connection. A client sends a request to the server for accessing the files, downloading or send files to the server uploading. SCP uses TCP port 22 by default. तो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल सिक्योरली फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है ओवर द इंटरनेट. ओके, इसमें ये जो प्रोटोकॉल है ये लोकल कंप्यूटर और रिमोट यानी कि होस्ट कंप्यूटर के बीच में फाइलों को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट रन्स ओवर अ सिक्योर चैनल. ये एक सिक्योर चैनल, लास्ट डे हम लोग SSH प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो इस प्रोटोकॉल के हेल्प से ये जो SCP क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है. SSH कनेक्शन के थ्रू ये क्लाइंट सर्वर में फ़ाइलों को सेंड किया जाता है और ये ऑथेंटिकेटेड सर्वर फाइलों को मतलब सेंड और रिसीव करने में हेल्प करता है. जो SCP प्रोटोकॉल होता है ये TCP पोर्ट 22 बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है. नेक्स्ट प्रोटोकॉल है SFT, सिक्योर FTP प्रोटोकॉल. इसमें क्या होता है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और ये FTP का सिक्योर्ड वर्जन होता है. इट फैसिलिटेट्स फाइल्स एक्सेस एंड फाइल्स ट्रांसफ़र ओवर अ सिक्योर सेल SSH डेटा स्ट्रीम. इट इज़ पार्ट ऑफ द SSH प्रोटोकॉल. ये SSH प्रोटोकॉल का ही पार्ट होता है. SFTP was designed by the Internet Engineering Task Force IETF as an extended version of SSH 2.0 for the secure transferring of files over the internet. It encrypts data and commands to protect sensitive information such as passwords, debit credit card details, etc. SFTP works similar to the FTP but it runs over a secure channel SSH data. तो इस तरह से जो SFTP प्रोटोकॉल है ये एक सिक्योर्ड वर्जन है FTP प्रोटोकॉल का. और इसमें SSH जो प्रोटोकॉल है, सॉकेट सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी के साथ और डेटा को, इम्पोर्टेंट डेटा को इनक्रिप्ट करके और डेटा ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है. SFTP requires that the client user must be authenticated by the server and the data transfer must take place over a secure channel. जो SFTP प्रोटोकॉल्स होता है ये रिक्वायर करता है, क्या रिक्वायर्स करता है, क्लाइंट यूजर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड. जो क्लाइंट यूजर्स होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड हो सर्वर के थ्रू
और जो डाटा ट्रांसमिशन होता है मस्ट टेक प्लेस ओवर अ सिक्योर चैनल, वो सिक्योर चैनल के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो। नाउ कैपेबिलिटीज ऑफ SFTP ओवर SCP, although both SFTP and SCP run over the same secure cell to transfer data securely, but SFTP provides more features than SCP. It allows a wide range of operations to be performed on remote files, such as resuming, interpreted, transferring files, removing remote files, directory listening, and so on. SFTP is designed to be more platform independent and is available on most platforms. However, the speed of data transfer to SFTP is slower than the SCP due to the back and forth data encryption nature of SFTP. Well, जैसा कि SFTP और SCP हैं, ये दोनों ही सिक्योर्ड सेल SSH का यूज़ करते हैं और डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करते हैं। बट जो SFTP होता है ये SCP के कंपैरिजन में ज़्यादा इसके फीचर्स होते हैं और ये वाइड रेंज में डेटा ऑपरेशंस को रिमोटली फाइलों को ट्रांसमिट करने में और उनको रिमूव करने में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ईज़िली वो हेल्पफुल होता है। SFTP जो है इसको डिज़ाइन किया गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। जबकि जो इसकी स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है, वो SCP से थोड़ा सा स्लो होती है क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड नेचर में होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ईमेल। ईमेल में क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं? Protocols are used to send and receive emails from one computer to another computer over a network or the internet. Let us learn about some important protocols used in sending and receiving email. ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और कंप्यूटर में जो भी ईमेल्स आते हैं वो एक बड़े नेटवर्क का रिज़ल्ट है, और वो बड़ा नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है। और इंटरनेट पे आपको मालूम है TCP/IP के बहुत सारे सब प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। इन्हीं के सीक्वेंस में आता है SMTP। SMTP इज़ प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। SMTP का फंक्शन क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल प्रोटोकॉल होता है और ये भी ईमेल्स वगैरह को सेंड करने और रिसीव करने में हेल्पफुल होता है। इसमें SMTP सर्वर होता है जिसको ईमेल सर्वर कहा जाता है, और जब भी हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, ईमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो हम SMTP सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और हम जो भी ईमेल वगैरह हमें भेजना होता है वो टाइप करके भेज देते हैं। तो वो भी ईमेल हमारा दूसरे SMTP सर्वर पे जाता है और फिर वहाँ पे जो यूज़र होता है लॉगिन करके और अपनी फ़ाइलों को एक्सेस कर लेता है। बट इस प्रोटोकॉल में एक इस प्रोटोकॉल में हम प्योर टेक्स्ट को भेजते हैं। इट कैन नॉट ट्रांसमिट बाइनरी डेटा लाइक पिक्चर, साउंड और मूवीज़। इसमें बाइनरी डेटा को नहीं भेजा जाता है जैसे कि पिक्चर होते हैं, साउंड और मूवीज़ होते हैं। हालांकि आजकल पिक्चर वगैरह भी ऐड करके भेज दिया जाता है, बट ये स्टार्टिंग में ऐसा होता था। अब है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल,
द POP प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल प्रोग्राम टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। ये एक ईमेल प्रोग्राम का प्रोटोकॉल होता है और ये ईमेल सर्वर से फाइलों को, ईमेल्स को रिसीव करने के लिए बनाया गया है। इफ़ योर ईमेल प्रोग्राम यूजेज POP, अगर आपका ईमेल प्रोग्राम POP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, ऑल योर ईमेल्स आर डाउनलोडेड टू योर ईमेल प्रोग्राम, तो वो सारे ईमेल्स आपके ईमेल प्रोग्राम में डाउनलोड हो जाते हैं, जिससे आपको बार बार ईमेल सर्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपके ईमेल प्रोग्राम में वो ईमेल्स आ जाते हैं, फिर आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका एडवांटेज है। और SMTP में क्या होता है कि जब भी आपको मेल चेक करना होगा तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना होगा, जबकि POP प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता है। POP में जब आप सर्वर से लॉगिन करते हैं तो जितने भी मेल्स आपके ईमेल सर्वर पे आए होंगे वो सब आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है MIME। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी पर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। The MIME protocol lets SMTP transmit multimedia files, including voice, audio, and binary data across TCP/IP networks. The MIME protocol converts binary data to pure text before it is sent. ये जो MIME प्रोटोकॉल है वो SMTP जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये SMTP को अलाउ करता है कि मल्टीमीडिया फाइल्स को क्या कर सके, TCP/IP नेटवर्क के थ्रू वो बाइनरी डेटा और ऑडियो, वॉइस, इन सारे डेटा को पहले बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करे और उसके बाद उसको सेंड कर दे। ये बाइनरी डेटा को पहले क्या करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा एंड देन इट सेंड। ओके, आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। MIME प्रोटोकॉल लेट्स SMTP ट्रांसमिट मल्टीमीडिया फाइल्स। जो मल्टीपल पर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, ये क्या करता है, SMTP प्रोटोकॉल को अलाउ करता है कि ये मल्टीमीडिया फाइल्स को, जैसे वॉइस, ऑडियो एंड बाइनरी डेटा होता है, इसको TCP/IP नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर सके। कैसे ट्रांसमिट करेगा, पहले ये बाइनरी डेटा को प्योर डेटा में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद सेंड कर देगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। द IMAP प्रोटोकॉल वर्क्स मच लाइक द POP प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ठीक POP प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता है। द मेन डिफरेंस इज दैट द IMAP प्रोटोकॉल will not automatically download all your emails each time your email program connects to your email server. POP में क्या होता है कि जैसे ही आप ईमेल सर्वर से लॉगिन करते हैं तो सर्वर से जितने भी ईमेल्स आपके सर्वर पे आए होंगे आपसे रिलेटेड, वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन IMAP प्रोटोकॉल से में क्या होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं ईमेल सर्वर से तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होता है, आप अगर डाउनलोड करेंगे तभी होगा। इट अलाउज़ यू टू लुक थ्रू योर ईमेल मैसेज, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने मैसेजेस को ईमेल से देख सकें। एट द ईमेल सर्वर बिफोर यू डाउनलोड देम गिव यू अ चॉइस आइदर टू डाउनलोड योर मैसेज और जस्ट डिलीट देम। और जब आप ईमेल सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो डाउनलोडिंग से पहले वो आपको ऑप्शन देता है, चॉइस देता है कि आप मेल्स को क्या करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर उनको डिलीट करना चाहते हैं। वेल, इस तरह से आपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, कुछ ये समिंग अप में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद से आता है
एक्सरसाइज टाइम, ये सॉल्व एक्सरसाइज है, इसको आप करेंगे। फिर ये कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, इसको भी आप करेंगे, पढ़ेंगे मतलब। ओके, ये सब दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ये है एक्सरसाइज टाइम जिसमें MCQ है, और ये दूसरे एक्सरसाइज हैं बुक में किए हुए हैं, बट आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये किसी बुक से मैंने सारा कुछ पिक कैप्चर किया है, बट आप इसको चेक कर लेंगे कि ये इसमें कोई गलती तो नहीं है, और आप बाद में हमसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। आपको बुक में क्या करना है, सारे एक्सरसाइज करने हैं। सारे एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन आंसर एंड डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि कहाँ से करना है, शॉर्ट आंसर टाइप से करना है आपको। बाकी सब बुक में ही रहेगा, बट शॉर्ट आंसर टाइप और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है इसे आपको बुक में कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड आस्क योर क्वेश्चन इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम।